भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई, जिसमें पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि भारतीय फौज की फायरिंग से हवालदार नासिर हुसैन शहीद हुआ। ISPR के मुताबिक हवालदार नासिर हुसैन 16 साल से पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। कुछ बात करेंगे स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि कराची क़याम पाकिस्तान के वक्त भी दारुल हुकूमत था, उसे वापस दारुल हुकूमत में तब्दील होना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए आगा सिराज दुरानी ने कहा कि कराची के कचरे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हुई है। कराची क़याम पाकिस्तान के वक्त भी दारुल हुकूमत था, उसे वापस दारुल हुकूमत में तब्दील होना चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली ने कहा कि आइन के आर्टिकल 149 के मुताबिक वफाक सूबे को सिर्फ और सिर्फ मशवरा दे सकता है। ये गलत अखज़ किया गया है कि वफाक सूबे को कंट्रोल करेगा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ और नैब की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर पेपर बॉक्स की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील पर समाअत 18 सितंबर को होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समाअत करेंगे। गुज़श्ता 9 माह से पेपर बुक की तैयारी न होने से अपील की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी और अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर पेपर बुक की तैयारी 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की पेपर बुक्स की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और नैब ने पेपर बुक्स का एक सेट रजिस्ट्रार ऑफिस से हासिल कर लिया है। ताहम नवाज शरीफ के वकील ने रजिस्ट्रार ऑफिस से पेपर बुक्स अभी तक हासिल नहीं किए। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताया लाहौर की इंसदाद मनशियात की अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीक कर दी। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की इंसदाद मंशियात की अदालत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हुकाम ने उन्हें अदालत के रूबरू पेश किया। राना सनाउल्लाह की जानिब से बतौर वकील आजम नजीर तारड़ और फरहाद अली शाह ने अदालत में दलाइल दिए। राना सनाउल्लाह ने मंशियात का कारोबार करने का एतराफ़ कर लिया। ANF का दावा। ANF हुकाम ने अदालत को बताया कि राना सनाउल्लाह से 15 किलो हीरोइन बरामद हुई, जिस पर जज खालिद बशीर ने कहा कि मैं बतौर ड्यूटी जज जमानत की दरख्वास्त सुनूंगा। राना सनाउल्लाह के वकील आजम नजीर ने अपने दलाइल में कहा कि CCTV कैमरे की वीडियो दी गई, जिसमें गाड़ियों को टोल प्लाजा से लाहौर दाखिल होता दिखाया गया। वजीर ने खुद कहा कि उनके पास वीडियो मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन अफसर 3 माह से हाथ पर हाथ कर बैठे हैं। राना सनाउल्लाह के वकील का कहना था कि हमारी ट्रायल, जमानत और जायदाद जब्ती की 3 पटिशन्स हैं। दौरान समाअत राना सनाउल्लाह ने कहा कि सड़क से पकड़ा और अदालत में आकर पता चला कि मुझसे हीरोइन बरामद हुई है। उन्होंने कौम से झूठ बोला और गुमराह किया। बाद अदालत ने लीगी रहनुमा के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीक कर दी और मुलजिम को दोबारा 28 अगस्त को पेश करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि इंसदाद मंशियात फोर्स ANF ने राना सनाउल्लाह को 2 जुलाई को फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए गिरफ्तार किया था और ANF ने दावा किया था कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताया चेयरमैन PCB एहसान मानी श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान आमद के लिए पुरुमीद है। चेयरमैन ने कहा कि श्रीलंकन बोर्ड का रवैया आपने देख लिया, उनकी जानिब से चंद क्रिकेटर्स को NOC नहीं दिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कज़ाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कहा कि श्रीलंकन बोर्ड से बातचीत चल रही है, उनकी तरफ से कोई मनफी चीज सामने नहीं आई कि पाकिस्तान नहीं आना चाहते, वो अपनी हुकूमत से क्लियरेंस की बात कर रहे हैं। चेयरमैन ने कहा कि श्रीलंकन बोर्ड का रवैया आपने देख लिया, उनकी जानिब से चंद क्रिकेटर्स को NOC नहीं दिए गए और पाबंद कर दिया गया कि अगर आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते तो इस दौरान कहीं और भी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। उम्मीद है कि श्रीलंकन टीम दौरे पर आएगी और तमाम मैचेस पाक सरजमीन पर ही होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा फैसला बहुत वाज़ेह है कि श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज मुल्क में होगी। न्यूट्रल वेन्यू का अब वक्त नहीं है, दौरे के लिए स्क्वाड का इंतखाब SLC को करना है। हमारे लिए अहम बात यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद होगा। दूसरी जानिब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान सरफराज अहमद ने श्रीलंका क्रिकेट टीम से दरख्वास्त की कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, हम मेहमानों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। दौरे के हवाले से हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। सीरीज के इनेकाद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कराची और लाहौर की इंतजामिया की जानिब से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि श्रीलंकन खदशात के पीछे कौन है, ये सियासी बात है।
जो मेरा काम नहीं। पीसीबी ने मुल्क में क्रिकेट की बहाली के लिए गुज़िश्ता 10 बरस में बहुत काविशें की हैं। 3 साल में इस हवाले से बहुत पेशरफ्त भी हुई। दहशतगर्दी के बावजूद हमारी कौमी जूनियर टीम ने हाल ही में श्रीलंका का दौरा किया। ICC और दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें ताकि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।